वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि आखिर हम लोग का इस बार का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कब कंडक्ट होगा। क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा कि जो आपके भैया लोग थे, जो आपके सीनियर्स थे, उनका जो एक बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2 पार्ट में हुआ, टर्म 1 एंड टर्म 2, और जिसको लेकर उनके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा। लेकिन इस बार बोर्ड ने क्लियरली बता दिया है आपको, जैसा कि स्क्रीनशॉट एक दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें बोर्ड ने बताया है कि जो आप सभी स्टूडेंट्स का इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें कोई भी टर्म 1 एंड टर्म 2 पेपर नहीं होंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ आपको सिंगल एक पेपर देना होगा जिसको जो एनुअल स्कीम होगा। और जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट है उसको बोर्ड बता रहा है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 15 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो या फिर क्लास 12th में पढ़ते हो, आपका बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी को कंडक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। 15 फरवरी या फिर 15 फरवरी के जस्ट आगे, यानी कि 15 फरवरी के बाद से आपका बोर्ड एग्जाम कभी भी हो सकता है और फरवरी में ही स्टार्ट होगा। और ये हम इसलिए कह पा रहे हैं कि क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो अभी तक सभी सिचुएशन नॉर्मल चल रहे हैं, कहीं पे कोई कोविड के केस नहीं है, तो सब कुछ ऐसे ही फेवरेबल रहा, सब कुछ हमारे फेवरेबल कंडीशन रहा, तो आपका बोर्ड एग्जाम 100% 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप आज के 2-3 साल पहले देखें, कोविड से पहले, तो जो हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन था, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन थे इसके पहले, कोविड के पहले, वो सभी बोर्ड एग्जाम्स फरवरी में ही स्टार्ट हुआ करते थे। तो आप 100% मान लें कि कंफर्म न्यूज़ है कि आपका बोर्ड, जो आपका इस साल का सेशन 2022 एंड 23 का बोर्ड एग्जाम होगा, वो 100% 15 फरवरी के बाद से कभी भी स्टार्ट हो सकता है। देन अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होगा कि अब इतने कम समय में, मान के हमारे पास कितने टाइम बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ बचे हैं, तो 6 मंथ में आखिर अपनी हम प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू कर दिए हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं स्टार्ट की हो तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि आखिर इतने कम समय में हम कैसे अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करें कि हम लोग मैथमेटिक्स के पेपर को इस कम टाइम पीरियड में कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि है सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स। ये एडुकार्ड का एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक में आपको जो इस साल का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, जो क्या है कि आपको बुक में जो इस बार का पेपर है क्लास 10th का, उसका जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है कि 20% आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40% आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड 40% आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जाएंगे। तो इस बार का यह आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके पहले जब भी क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते थे, कोई भी MCQ क्वेश्चन हमको नहीं पूछा जाता था। जो आप अगर आप अपने सीनियर से बात करेंगे, जो कि आपका 2019 से पहले बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, वो लोग आपको बताएंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर मिलता था सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस बार का जो बोर्ड का पैटर्न है बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो चेंज हुआ है। इसमें 20% MCQ है, 40% सब्जेक्टिव है, एंड 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से बेस्ड हो, यानी हमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कुछ सिचुएशन क्रिएट करके हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट की पहली बुक है, ठीक है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं और इससे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या कुछ कवर किया गया है, पहले तो हमें थियरी दिया गया है, फिर सिंप्लीफाइड NCERT क्वेश्चंस हैं, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि किस चैप्टर को, जो हम चैप्टर कोई भी पढ़ रहे हैं तो उसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है, उसको हमारे रियल लाइफ से रिलेट करके बताया गया है। साथ ही साथ केस बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए, वैसे केस बेस्ड एग्जाम्पल हैं। आंसरिंग टेक्निक बताई गई है। आंसरिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो इसमें आपको टॉपर्स के जो आंसर लिखने के तरीके होते हैं, स्टूडेंट्स के अच्छे आंसर लिखने के क्या तरीके होते हैं, वो सब भी इसमें बताया गया है। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए इसमें हमें रियल लाइफ और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस दिए गए हैं। NCERT और दीक्षा के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए गए हैं। तो यह बुक आपके लिए कह सकते हैं कि क्लास 10th के मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट पैकेज है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करें, NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर, एंड अगर आप एडुकार्ड की इस क्वेश्चन बैंक को फॉलो करते हैं
तो आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप इस बुक को बाय करें और इससे अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और साथ ही साथ इस बुक के बारे में कुछ और भी हम डिटेल्स आगे जानेंगे कि आखिर हमें चैप्टर के इनसाइड में, जैसे मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का पूरा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन इस बुक का देता हूँ, पहले आप उसको देखें और देन जा करके इस बुक को बाय करें। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। जैसे कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को अभी बताया है कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर हम लोग का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, देखियो कैसा है। देखिए पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा रियल नंबर, और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आप यहाँ पे देख के एक बार समझ पाएँ कि आपको इस बुक से को लेने में क्या कुछ बेनिफिट है। ठीक है, तो आप देखिए रियल नंबर, हम रियल नंबर चैप्टर की बात करें तो इसमें हमें एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पहले समझाया गया है। तो पहले हम बताया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कि रियल लाइफ, पहले ही आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या दिया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, यानी कि जो हमारा यह चैप्टर है हमारे रियल लाइफ में कैसे हमसे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें हमें बताई गई हैं। फिर हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, फैक्टर ट्री क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देन आपको कुछ इसमें दिख जाएंगे, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि केस बेस्ड हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू भी है और नॉर्मल एमसीक्यू भी आपको इसमें दिया गया है। फिर आपको अगला टॉपिक बताया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो आपके पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको यह जो एक बुक है आपके लिए एक बेस्ट पैकेज है आपके सेशन 2022 एंड 23 के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। तो इस बुक को लेना आप ना भूलें। ठीक है, हर एक चीज़ को काफ़ी हमें डिटेल में बताया जा रहा है, टॉपिक वाइज से आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर बता दिया गया, इसके बारे में आपको समझाया जा रहा है। इससे रिलेटेड रियल लाइफ में क्या कुछ एग्जांपल्स हैं वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और साथ ही साथ अब जितने भी ये इस टॉपिक के बेस्ड एमसीक्यू हैं, क्वेश्चन हैं, उनको आपको दिया गया है। और देन अब आप देखिए यहाँ पे सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के तहत हर एक क्वेश्चन आपको समझाया गया है, उसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस बुक को बाई कर सकते हैं और इस बुक को बाई करके आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को बाई करना ना भूलें। आप आज ही ऑनलाइन या फिर आपके ऑफलाइन स्टोर्स पे जाकर के इस बुक को खरीदें। ठीक है, तो ऐसे आपका ये चैप्टर 1 का है। साथ ही साथ देखिए इसमें चैप्टर 1 में आपको केस बेस्ड स्टडी भी दिए गए हैं, CBQs भी दिए गए हैं, जो कि आपको देख सकते हैं हर एक यहाँ पे दिया गया है। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। देन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 की बात है, हर एक चैप्टर में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर 1 को मैंने आपको दिखा दिया और आप जा करके खरीद लें। हर एक चैप्टर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चन भी ऐसे, फिर यहाँ दे रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे। ठीक है, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे 2, जो कि आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स वाले। देन इसमें आपको दे रखा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 4 और 5 मार्क्स के पूछे आते हैं। तो हर एक चैप्टर को मार्क वाइज भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 था आपका। देन ऐसे ही आपका इसमें देखिए आपको दे रखा है टॉपर्स कॉर्नर, कि हमें आंसर राइटिंग, कैसे आंसर लिखना चाहिए, कैसे हमें अपने एग्जाम में अपने आंसर को लिखना चाहिए। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ ही लें और अगर आप आंसर को सही से वहाँ पे ना लिख पाएँ तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको टॉपर्स कॉर्नर भी दिया गया कि टॉपर्स आखिर अपना आंसर कैसे लिखते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। ठीक है, साथ ही साथ और आप चैप्टर 2 की बात करें जो कि पॉलिनोमियल्स है, तो भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बुक को 100% बाई करके अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस बुक को बाई करना आप ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।